নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद पे हैं। पंचम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.5.28 ऑनवर्ड्स। ओके, सुचारू गोपी माता जी, अब रीडिंग करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। फैन ऑफ और आसपास कोई खिड़की साउंड, नथिंग शुड बी देयर। अभी तक तो कोई आवाज नहीं है तो वो तो हम बताएंगे, आपको कैसे पता चले? मैंने अभी तक सुनाई नहीं दे रहा। पंखा पंखा ऑफ, फैन। 28 नंबर श्लोक आप रिपीट कर सकते हैं। आजस्य चक्रम त्वजयमानम् अजस्य चक्रम तु अजया इर्यमानम मनोमयं पंचदशारम् आसु मनोमयम पंचदशारम आशु दीनाभिविद्योच्चलमस्तनेमि तीनाविदु चलम अष्टनेमि यदक्षम् आहुस्तमृतं प्रपद्ये। यच्छम आहु तमर्तम प्रपदे। अनुवाद। हरे कृष्णा। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिया जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां तथा 5 ज्ञान इंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिया के 15 तीलियां बनाते हैं। एक सेकंड। 15 तीलिया बनाते हैं। तीलिया को लिखा है रिम, रिम, RIM, रिम। तो चक्का में जो रिम होता है, हाँ, रिम। 15, एक एक चक्का में 15 ठोकर के है ना? हाँ चक्का प्रभु जी, वो जो चक्का में बीच में जो लाइन रहता है सब। हाँ, लाइन वाला जो रहता है। चक्का को तुलना किया गया है शरीर की तरफ, शरीर से। एक चक्का एक शरीर, ऐसे कुछ। आगे। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु है और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बाहरी परिधि को लिखा है रिम, रिम ऑफ द व्हील। परिधि माने वो जो चक्का का पूरा गोलाकार बड़ा पेरीमीटर, वाला। पेरीमीटर, परिधि, पेरीमीटर, बाउंड्री। बहिरंगी भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी हरे धुरी। कृष्णा, थैंक यू। तो ये बहिरंगा भौतिक शक्ति क्या है? ये लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये शक्ति देता है घूमने के लिए। जैसे एनर्जी पेट्रोल या डीजल से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे चक्का बम 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 करके घूमता है। तो वो उसको तुलना क्या गया है किससे? बहिरंगा शक्ति से। आगे। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात श्री भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य है। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। चक्का भगवान के चारों ओर घूमता है। Thus the wheel revolves very quickly केंद्र around। है और हम लोग जो है मतलब बहिरंगा शक्ति के अच्छा है, ऐसा लग रहा है भगवान के चारों ओर घूमता है। तब तो अच्छा है। The whole wheel revolves very quickly around its hub or central support। Central support कौन है? SPOG, who is the supreme soul and the ultimate truth। वाह। तात्पर्य यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 7.5 में कहा गया है। अप्रयामित सत्व कन्या प्राकृति। नहीं,
अपरेष्यामितस्त्वन्यम्। आगे। प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतांग महाभावो यदि धार्यते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि श्री भगवान का अंश रूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा श्री भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुना तिष्ठति भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित है और इन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं, जो मानो भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन है। जीव का भौतिक शरीर बद्ध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसको आश्रय देने वाले परमात्मा है, तो परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्रस्थ सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रस्थ बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यही उपदेश दिया। हरे कृष्णा। 29 नंबर श्लोक। य एक वर्णम तमसा परम तत् य एक वर्णम तमसा परम तत् आलोकमव्याक्तमनन्तपारम् आलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसां चकारो पशुपर्णमेनम् आशाम चकारो उपसु सुपर्णाम एनम उपासते योगरथेन धीर। उपासते योग रथेन धीरा। अनुवाद। श्री भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, अतः ये एक वर्ण ओमकार प्रणव है। चूंकि श्री भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतः वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते हैं, फिर भी वे दिक् या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। ये लाइन थोड़ा सा अपने वाहन गरुड़ पर आसीन। He is worshipped by means of mystical yogic power by those who have worshipped achieved freedom from agitation. योगी लोग गरुड़ पे एज इन हो सकता है कि जो योगी लोग परमात्मा का ध्यान करता है, किस रूप का ध्यान करता है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए हैं। देखते हैं तात्पर्य कुछ देते नहीं प्रभुपाद जी। तात्पर्य। सत्व विशुद्ध वासु सत्व विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। ये श्रीमद् भागवतम 4.3.23। इस भौतिक जगत में सत्व रजस तथा तमस ये तीनों भौतिक प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सत्व गुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा ज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से भरा होता है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तमो तथा रजोगुण से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहाँ सत्वगुण या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। वह वासुदेव पद कहलाता है। हाँ, इस तो ये जो
भगवान का जो है ये स्थिति, इसका अलग अलग नाम बताइए। एक तो वासुदेव बताया गया है यहाँ, और विशुद्ध सत्व। ब्रज नंदन। नहीं नहीं, माने वो स्तर बोला जा रहा है। सतोगुण, भगवान सतोगुण में नहीं रहता है, भगवान वासुदेव स्थिति में रहते हैं, वासुदेव प्लेटफॉर्म, तो उसको विशुद्ध सत्व बोल सकते हैं। और क्या है और क्या बोल सकते हैं उसका, विशुद्ध सतोगुण और भी नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। गुणातीत बोला जाएगा, गुणातीत निर्गुणा, इस तरह से कुछ बोला जाएगा। हाँ, निर्गुण यानी भौतिक गुण नहीं। हाँ हाँ, करेक्ट, आध्यात्मिक गुण। यस, वेदगामिनी राधारानी माता। परम सत्य। परम सत्य, यस, उस परम स्थिति में है। देखिए, हाथ उठाकर बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोलते ऐसे, है ना। प्रभु आप ही तो एक बार बोले थे क्या करें, ये तो चलेगा। हाँ, कोई इससे, यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा। वो हम्म। बबीता माता की मतलब स्क्रीन शेयर में ना उनका उसमें वो भी एक फोटो भी शेयर होगा तो दिख नहीं रहा पूरा लिखा हुआ। जहाँ पे मतलब हो रहा वहां तक मैं दिखा, वो आ रहा है पर वो पता नहीं कैसे आज सुबह से आ रहा है, पहले तो नहीं आता था। उसको छोटा, उसको हटाना पड़ता है माता यार, उसको देखिए बस हल्का सा स्लाइड कर दीजिए, वो अंदर चला जाएगा, दाएं चाहे बाएं, जिस तरफ भी। नहीं जा रहा है। हाँ, जा रहे और छोटा भी हो जाता है, रिमूव हो जाता है। पहले तो हो जाता था लेकिन अभी नहीं हो रहा आज। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्टेट, ठीक है, बोल सकते हैं आगे। इस वसुदेव पद पर ही वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण इस लोक में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, एक देखते हैं तो आप लोग बोलिए तो, पुत्र का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है, कैसे हम लोग उच्चारण करेंगे। पिता का नाम वसुदेव और पुत्र का नाम व में आकर वासुदेव। वासुदेव, हाँ करेक्ट, आगे। चूंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, अतः जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है उन्हें वे नहीं दिखते। अतः मनुष्य को धीर बनना चाहिए। यह भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विक्षोभ से मुक्त हो। अतः योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, योग इंद्रिय संयमा। संयमा। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहिरंगी शक्ति द्वारा लादे जाने वाले भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु की चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई विशुद्ध सत्व के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वह गरुड़ की पीठ पर आसीन श्री भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हरे ठीक है, समझ में, वो गरुड़ जी के ऊपर भगवान बैठे हुए। अगला श्लोक 30 नंबर। न यस्य कश्चातिततारिति मयाम् न यस्य कश्चातिति तरति मयम् यस्य जनो मुयति वेदनार्थम् यस्य जनो मुहति वेद तन्निर्जितात्मात्मगुणं परेशाम् तन्निर्जित आत्मा आत्मगुणान् परिशम् न माम भूतेषु समां चरन्तम् न माम भूतेषु समां चरन्तम्। अनुवाद। कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, तो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति प्रबल होती है, क्या होता है प्रबल? प्रबल माने बहुत मजबूत, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि गंवा देता है।
किंतु वही माया उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बस में रहती है, जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तात्पर्य। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहाँ तक कि जब जीव जीवन के लक्ष्य को ही भूल गए हैं, ना तो विदु स्वर्थ गति ही विष्णुम। लोग भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य श्री भगवान के धाम को आपस जाना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहे, किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में यह ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया से भ्रमित होता है। यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णता उन दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिन्हें इस श्लोक में प्रेषम अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे है। वे अपने बहिरंगी शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीव को वश में रखते हैं, अपितु बहिरंगी शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक में बताया गया है माता जी? सुचारू गोपी माता जी सोचिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, फिर से पढ़िए, इस बार पता चल जाएगा। वो सेंटेंस फिर से पढ़िए श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। कौन सा श्लोक है? लेकिन जो शरणापन हुआ है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। कौन सा श्लोक है बताइए आप? प्रबल माया बहुत कठिन है, बहुत गुणमयी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदगामी माता जी। देवी होस्या गुण में। हाँ, पूरा बोलिए। देवी होस्या गुण में मम माया दुरुत्य मामेव य प्रपद्यन्ते माया मेदा माया में तरंती। हाँ तरंती। वेरी गुड। प्रीति में नंद प्रिया माता जी वही बोल रहे थे प्रभु जी। आगे। और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रण शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल गए। अरे 31 नंबर श्लोक। इमे वयं प्रिययैव तान्व सत्। हाँ बोलिए। इमे वयम यत् प्रियायैव तन्वा सत्वेन सृष्ट बहिरन्तराभि सत्वेन सृष्टा बह्यन्तराभि गतिं न सूक्ष्मां ऋषयाश्च विद्महे गतिं न सूक्ष्मा ऋषया च विद्महे कुतो सुरद्य इतरा प्रधान पूतो असुरध्या इतरो प्रधाना। अनुवाद। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित है, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित है। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित है। तो यदि हम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ना समझ पाए तो उन नग्न प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुण में स्थित है। भला हुए भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं।
तात्पर्य तात्पर्य नास्तिक तथा असुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। यद्यपि श्री भगवान हर एक के भीतर स्थित है, उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुआ है। मृत्यु सर्वहरस्याहम्। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, अतः वे श्री भगवान के आधिपत्य के चिंता नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे मृत्यु के रूप में उनको धर दबोचते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने के दार्शनिक तर्क वितर्क विफल हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकश्यपु नास्तिक वर्ग के लोगों का एक बड़ा प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु को नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नृसिंहदेव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला और उसके सारे बल प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सृजित प्रत्येक वस्तु किसी तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमो गुण की प्रधानता के कारण वे श्री भगवान के सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी श्री भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पे आसीन होते हैं, फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। अतः इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया है। अगला श्लोक। पादो मह्यम स्वकृत्येव यस्य। बोलिए। पादो मह्यम स्वकृत्येव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्ग। चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्गा स वै महापुरुषात्मतंत्र। सवे महापुरुषो आत्मतंत्र प्रसीदतं ब्रह्म महाविभूति। प्रसिद्धतम ब्रह्मा महाविभूति। अनुवाद। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव होते हैं, वे सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति से युक्त उत्कृष्ट परम पुरुष है। वे हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का सूचक है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है। महत्वपंद पूर्ण यशो मुरारे। महत्त्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति श्री भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत श्री भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव है। जरायुज भ्रूण से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वदेज पसीने से उत्पन्न तथा उद्विज बीज से उत्पन्न। जैसा कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है, जन्मधस्य यथा प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उत्पन्न होती है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। जन्मधस्य यतोत्पन्नया ईश्वरस्य सभिज्ञ स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, किंतु श्री भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। अतः श्री भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, श्री भगवान के अन्य ऐश्वर्य मात्र ही है। भौतिक सृष्टि श्री भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, तो अब श्री भगवान भौतिक सृष्टि का अंग नहीं है, वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। श्री भगवान के विश्व रूप अर्थात वैराज मूर्ति उनका एक अन्य लक्षण है। हरे कृष्ण। यार एक नया नाम सुना, वैराज मूर्ति, यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप का। अगला श्लोक 33। अंभस्तु यद्रेत उदार वीर्यम अंभस्तुरेता उदार वीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना सिद्ध्यन्ति जीवन्ति उत वर्धमाना लोकायतोऽथाखिल लोकपाल लोक यथाथो अखिलोकपाला प्रसीदतं न समहाविभूति। परिसिद्धि तम न समाभूति विभूति। अनुवाद। सारा विराट जगत जल से उद्भूत है और जल ही के कारण सारे जीव बने रहते हैं, जीवित रहते हैं तथा विकसित होते हैं। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वीर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः इतनी महान शक्ति वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। तथाकथित वैज्ञानिक के सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती है। प्रत्युत जल को कभी कभी श्री भगवान का पसीना, कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते हैं तथा बढ़ते हैं। यदि जल न होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हर एक के जीवन का स्रोत है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें विश्व भर में इतना जल उपलब्ध है। हरे कृष्ण। सोमं मनो यस्य समामनान्ति सोमं मनयस्य समानानन्ति दिव्यौकसां यो बलमन्ध आयु दिव्योकसां बलम् अन्धायु ईशो नगानां प्रजना प्रजानां ईशो नगानां प्रजना प्रजानां प्रसीदतां न समहाविभूति। प्रसीदतां न महाविभूति। ब्रह्मा जी का स्तुति में आप देख ले, लास्ट वाला जो लाइन है, प्रसीद न प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति, वो कांस्टेंट है। कब से चालू हुआ है? श्लोका नंबर 30 नंबर से चालू हुआ, एकदम लास्ट वाला लाइन कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है। अनुवाद। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। यह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतः वह दैवी जीवों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का प्राण शक्ति है। दुर्भाग्यवश तथाकथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से भरा बताते हैं। चूंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है? चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी सारी वनस्पतियों का प्राण शक्ति है। तो संभवतः हम यह नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि चंद्रमा मरुस्थल है। हरे कृष्ण। अग्निर्मुखम यस्य तु जातवेद अग्निमुखम यस्य तु जातवेद जाता क्रियाकांड निमित्त जन्म जाता क्रियाकांड निमित्त जन्म अन्ता समुद्रेऽनुपचान् स्वधातुन्
अन्तः समुद्रे अनुपचान् स्वधातून् प्रसीदतं न समहाविभूति। परिसिद्धितां स महाभिभूति। अनुवाद। अनुष्ठानों की आहुतियां ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपदा उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु स्वाओं को उत्पन्न करने के लिए अग्नि उपस्थित रहती है। इस परम शक्तिमान श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो। पिछले श्लोक में था चंद्रमा भगवान का मन है, इस श्लोक में आया अग्नि भगवान का मुंह है, और उसके आगे आया था पानी भगवान का वीर्य या पसीना है। आगे बस यही तात्पर्य नहीं। ओके, अगला श्लोक 36। य चक्षुरासीत तरिणीर देवयानम यच्चक्षुरासीत् तरणी देवयानम् त्रयीमयो ब्रह्मणा एष धिष्णम् त्रिमया ब्रह्मणो यस्य घिष्णयम् द्वारं च मुक्तेर अमृतं च मृत्यु द्वारं च मुक्ते अमृतं च मृतो दतां न समहाविभूति। प्रसिद्धितां न सा महाभिभूति। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं जो अर्चादि वर्तम कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। वे ऐसे धाम है जहाँ पर परम सत्य को पूजे जा सकते हैं। वे मोक्ष के द्वार है। वे सनातन जीवन के स्रोत है। वे मृत्यु के भी कारण है। सूर्यदेव श्री भगवान की आंख है। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य। सूर्यदेव को देवताओं का प्रधान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग को निगरानी करने वाले देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करता है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में पुष्टि की गई है। यछे सूर्यरेषा सविता सकल ग्रहणा राजा समस्त सूर मूर्ति शेष तेजा य चक्षुरे सविता सकल राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यशज्ञ भ्रमिता समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंख के समान है। मैं उन आदि गोविंद भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। सूर्य वस्तुतः श्री भगवान की आंख है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं देखते तब तक कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश ना रहे तो किसी भी ग्रह का कोई भी जीव न देख सकेगा। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आंखें माना जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ पर यक्षुरसिता शब्दों द्वारा, ब्रह्म संहिता में यक्षुरेषा सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्यदेव। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।